हाय एवरीवन। अच्छा, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो तो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना होगा कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। इंक्रीमेंट बेसिकली लफ्ज़ निकला है इंक्रीज से, यानी कि किसी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ाना, इजाफी उसमें कोई चीज़ ऐड करना, ठीक है। और डिक्रीमेंट कहाँ से निकला? डिक्रीज से, यानी कि किसी चीज़ में कोई कमी करना, ठीक है, उसमें से कोई चीज़ माइनस करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इंस यू ऑफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, यानी कि ठीक है। एंड डिक्रीमेंट, पहले आप यहाँ तक समझ लें कि इंक्रीमेंट यानी कि इसका मतलब ही है कि आप किसी भी ऑपरेटर के अंदर जब वन ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें एक एक चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाय वन, ठीक है। जब भी आप किसी स्टेटमेंट में किसी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी कि उसमें से एक चीज़ माइनस कर देंगे, वन माइनस कर देंगे, एक वैल्यू माइनस कर देंगे, तो उस वक्त जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा होगा हम उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, दूसरा पॉइंट वो लिखा हुआ है कि अगर तो ऑपरेटर, यानी कि इफ द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, ठीक है, अगर तो ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर का यूज़ हुआ, कौन सा ऑपरेटर? ये वाला है ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट, ठीक है। ये ऑपरेटर्स अगर तो ऑपरेंड से पहले यूज़ हुए हैं तो ये कहलाएंगे, अगर इंक्रीमेंट का यूज़ हुआ तो कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट, और अगर डिक्रीमेंट का यूज़ हुआ तो कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। और अगर यही दोनों ऑपरेटर्स आपके ऑपरेंड के बाद यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो आप इनको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क से होप्स आपको सही से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे अपने सी शॉप की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। ये देखिए, मैंने अपना प्रोग्राम खोल लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हमारा अभी तक वही वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉन्केटिनेशन वाला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक डाटा टाइप है इंट, और इसका एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10, ठीक है। और यहाँ भी मैंने समी कॉलम यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें इंक्रीमेंट हो वन का, लेकिन कौन सा इंक्रीमेंट हो? मैंने आपको बताया कि जब आप उस ऑपरेंड से पहले पहले उसको ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ भी अभी आपको इंक्रीमेंट का समझा रहा हूँ, डिक्रीमेंट का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा, इसको सिंबल होता है प्लस प्लस, ठीक है, और आगे उस ऑपरेंड डेटा वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब अभी तक इसकी वैल्यू हमें जो प्रिंट होके आएगी वो यही आएगी 11, लेकिन कैसे, ये देखिए, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट करके, क्या लिख लेता हूँ कि ये है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले ए की वैल्यू है 10, ठीक है। अब इंक्रीमेंट यानी कि एक वन का इजाफा होगा पहले, फिर वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। यानी कि अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर तो 10 है, लेकिन जब हमारा कंपाइलर इसको रन करवाएगा तो रन टाइम पे वो क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उस वेरिएबल उससे पहले इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो रन टाइम पे वो क्या करेगा, कंपाइलर इसमें पहले वन ऐड करेगा, ठीक है, 1 + 10, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा 11, ठीक है। मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। और ये रही इसकी स्क्रीन शेयर। लेकिन अब समझिए कि इसमें होगा हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तकरीबन हमारे हर एप्लीकेशन में इस ऑपरेटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को समझना नहायत ज़रूरी है। मैं ऐसे क्रॉस करता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ ताकि आपको उसका आउटपुट भी नज़र आए, ठीक है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखें इसका आउटपुट आ गया 11। अब देखिए आउटपुट 11 कैसे आया। सबसे पहले ए में 10 वैल्यू असाइन है। सबसे पहले जब रन टाइम पे इसको कंपाइलर रन करेगा तो वो उसमें 1 असाइन कर देगा, ठीक है, और फिर 1 इसमें ऐड कर देगा, तो ये हमें बाद में इसकी वैल्यू 11 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ यहीं से, ठीक है, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे,
अब ये मैं इसको क्या देता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिएगा अब इसमें होगा क्या, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट अब 10 ही आएगा। क्यों 10 आएगा, क्यों, बेसिकली देखें कंपाइलर क्या कर रहा है, जब उसको रीड बाय लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है तो उसको पहले तो उसकी 10 वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वो जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो वो 10 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू 10 ही देगा। उसके बाद ये कंपाइलर इसमें 1 ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने वेरिएबल को पहले पा लिया, ठीक है, उसने साथ उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद रन टाइम के रन होने के बाद वो उसमें +1 कर रहा है, ठीक है। ये देखें मैं इसको रन करता हूँ F5, ये देखें इसका आउटपुट आ रहा है 10। अब ये 10 कैसे आ रहा है, वही वाली बात कि सबसे पहले कंपाइलर ने इसको रन किया, रन करने के बाद इसमें एडिशन की, ठीक है, इसी वजह से इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं इसको भी कमेंट करता हूँ यहीं से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डिक्रीमेंट की तरफ, ठीक है। ये तो था इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा, अब मैं यहाँ कहता हूँ माइनस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिक्रीमेंट। अब देखें इसमें क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू तो 10 है वही वाली। अब लेकिन कंपाइलर जब इसको रन करेगा तो इसमें से एक माइनस कर देगा पहले, ठीक है। माइनस करने के बाद वो इसकी वैल्यू असाइन आगे हमें दिखाएगा आउटपुट में, ठीक है। अब 10 में से जब एक माइनस हो गया तो उसका है आउटपुट हमें आ जाएगा 9। ये देखिएगा आप कैसे, ये देखा इसका आउटपुट हमें आ गया 9। और ये कैसे हुआ कि सबसे पहले कंपाइलर ने जब इसको रन किया रन टाइम पे तो उसने पहले एक वैल्यू माइनस कर दी, माइनस करने के बाद जो वाली वैल्यू आई उसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ देखें अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं कहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ठीक है पोस्ट डिक्रीमेंट। अब देख इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले वैल्यू तो वही है 10, लेकिन जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो सबसे पहले इस ए को देखेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन हुई है। इसके अंदर उसको वैल्यू मिल जाएगी कि इसके अंदर ए वैल्यू 10 वैल्यू असाइन हुई है ए के अंदर, ठीक है। तो उसको आउटपुट साथ ही कर उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन रन टाइम पे प्रिंट करने के बाद वो देखेगा कि आगे तो ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये वाले वैल्यू इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिए अब इसका आउटपुट हमें मिल गया 10। क्यों 10 मिला, क्योंकि उसने पहले उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसने रन टाइम पे उसमें से एक माइनस की, ठीक है। ये तो होगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखें ये इसको मैं करता हूँ अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल यू। देखें अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से क्या हो, अब ए की वैल्यू प्रिंट हो। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब इसका 11 आंसर आया। कैसे 11 आया कि इसमें एक तो उसने ऐड किया 10 के बाद, लेकिन उसने फिर दोबारा वही वाली वैल्यू असाइन की जो कि रन टाइम से पहले उसकी वैल्यू थी। क्यों, देखिए अब कैसे 10 और 11 आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू तो उसके पास 10 है, जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसने यहाँ तक 10 वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, उसने अभी इंक्रीमेंट नहीं किया उसमें। जब उसने यहाँ तक वैल्यू प्रिंट कर दी और इसका आउटपुट हमें आ गया, ये देखें इसका आउटपुट हमें मिल गया 10। अब कंपाइलर ने देखा कि इसके आगे तो ऑपरेटर यूज़ हुआ तो उसने एक वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट कर दी जो कि रन टाइम पे की, ठीक है। और जब वो उसने वैल्यू असाइन कर दी तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ बिलफर्स, देखें, और अब इसकी वैल्यू 10 ही आएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्लस हो चुका है जो कि बैक एंड पे आपकी मेमोरी के अंदर सेव है, ठीक है। और अब वो वाला ए मैं दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे उसने एक ऐड कर दी थी, ठीक है, और जब दोबारा से मैंने उसको प्रिंट करवाया तो ये इसकी वैल्यू आ गई 11, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और अब मैं क्या कहता हूँ इसको मान कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखें अब वही वाली बात कि 10 तो वो पहले प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट हमें मिलेगा 10, लेकिन अब उसके बाद रन टाइम पे उसने क्या किया, उसमें से एक माइनस कर दिया, ठीक है। और जब माइनस किया, ठीक है, ये देखिएगा अब मैं कहता हूँ कि तुम ए को प्रिंट करवाओ, ठीक है।
अब यहाँ तक तो उसने 10 प्रिंट किया, लेकिन उसके बाद रन टाइम पे उसने उसमें से एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो हमें आउटपुट हासिल होगा वो 9 होगा। ये देखें, इसका आउटपुट हमें 9 हासिल हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं हाई ज़रूरी ऑपरेटर्स हैं जो हमारे सी शार्प के तकरीबन हर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए नहायत ज़रूरी है, ठीक है। और सो आपको यहाँ तक सही से समझ में आ गया होगा।